जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे आरव शर्मा भक्ति चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रों से संबंधित जानकारी देने जा रही हूँ। माता के नवरात्रों में 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रों में 10 काम भूल करके भी नहीं करने चाहिए। ये 10 काम पाप की संज्ञा में दिए गए हैं, यानी 10 काम पाप के बराबर हैं। अगर आप यह 10 काम करते हैं तो माता क्रोधित हो जाती है। घर में कई प्रकार की मुसीबतें आ जाती है। भूल करके भी आपको नवरात्रों के दिनों में ये 10 पाप नहीं करने हैं। नवरात्रि के दिनों में प्रथम शैलपुत्री यानी पहला नवरात्रा होता है शैलपुत्री माता का। पहले नवरात्रे से लेकर लास्ट के नवरात्रे तक सिद्धिदात्री माता के नवरात्रे तक 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता प्रसन्न होकर हर प्रकार की मनोकामना पूरी करती हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रे हो या सर्दी नवरात्रे, माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 प्रत्यक्ष सर्दी और चैत्र नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं। नंबर 1, यदि आप नवरात्रे में घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इन दिनों घर में खाली छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। यह भी पाप के समान समझा जाता है। अगर नवरात्रों में आपने अखंड ज्योत जलाई है और आप सोच रहे हैं कि कहीं घूमने निकल जाएं, घर को बंद कर जाएं या रिश्तेदार में निकल जाएं, ऐसा पाप आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे माता क्रोधित हो जाती है और घर में कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, नवरात्रि व्रत के समय यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, चालीसा या मंत्र आदि पढ़ रहे हैं तो उस समय दूसरी बात बोलना या घर के किसी दूसरे सदस्य से बातचीत करना शुभ नहीं माना जाता। यह भी एक प्रकार का पाप माना जाता है। इससे पाठ खंडित हो जाता है, विघ्न आ जाता है और यह राक्षसी प्रवृत्ति मानी जाती है। आप पाठ कर रहे हैं और पाठ करते करते किसी से बातें कर रहे हैं तो ऐसे पाठ करने का कोई लाभ नहीं होता। आप मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप करते हुए आप किसी से बातें कर रहे हैं तो इससे ज्यादा माता खुश की जगह नाराज हो जाती है। ऐसे कार्य आपको नहीं करना। नंबर 3, ना दिन रखने वाले 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। यह भी एक पाप माना जाता है। आपको नवरात्रों में ध्यान रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको नींबू नहीं काटना है। नंबर 5, जो भक्त 9 दिन व्रत रख रहे हैं उन्हें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रों के व्रत में आपको बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। धुले हुए कपड़े, साफ कपड़े पहनने चाहिए तो माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, नंबर 6, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत करने वाले को दिन में सोना निषेध माना गया है। जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें दिन में सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि व्रत करते हैं उन्हें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में दिन में सोना पाप माना जाता है। दोस्तों, नंबर 7, नवरात्रि के व्रतधारियों को इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जो व्यक्ति नियमों को निभाते हैं माता उनसे प्रसन्न हो जाती है। नंबर 8, नवरात्रि के दिनों में व्रतधारी खाने वाले का विशेष रूप से ध्यान रखें। खाने में प्याज, लहसुन, नॉनवेज ना खाएं, मद का पान बिल्कुल भी सेवन ना करें तथा अनाज और नमक भी ना खाएं। 9वां, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के व्रतों में साफ सफाई का घर में विशेष ध्यान रखें। जिस जगह पर आपको अखंड ज्योत जलानी है उस जगह को गंगा जल से छिड़क कर रखें, पवित्र कर लें, वहां पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं, साथ ही शुभ लाभ लिखे। एक चौकी पर कपड़ा बिछाएं, वहां पर उस पर मोली बांधे, साथ ही गंगा जल छिड़क कलश की स्थापना करें और माता की मूर्ति की स्थापना करें, माता की पूजा करें। नियमित रूप से सुबह शाम माता के सामने बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माता के मंत्रों का जाप करें, माता को पान चढ़ाएं और उनके प्रिय भोग प्रतिदिन के हिसाब से माता को समर्पित करने चाहिए। प्रतिदिन के हिसाब से कौन से भोग माता को चढ़ाने चाहिए इस वीडियो में जल्दी आपको बताएंगे। आपको माता दुर्गा को उनके प्रिय व्यंजन समर्पित करने चाहिए। नवरात्रों के दिनों में अगर आप उपाय करते हैं तो उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। नवरात्रों के दिनों में इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 9, व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। यदि आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो नवरात्रि के दिनों में बाल ना कटवाएं, नाखून आदि ना काटें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यह भी पाप के समान समझा जाता है।
नवरात्रि के दिनों में बाल कटवाते हैं, व्रत रखा है, कितना भी जरूरी काम आ जाए लेकिन आपको बाल और नाखून नहीं काटने। नंबर 10, नवरात्रि में दिनों तक व्यक्ति नियमित रूप से माता के सामने मंत्रों का जाप करते हैं। मंत्रों का जाप करते हुए आपको बिल्कुल भी किसी का अपमान नहीं करना है। माता के सामने आप पूजा कर रहे हैं, आपको अभिमान आ गया तो यह भी विघ्न माना जाता है, यह भी एक प्रकार का दोष माना जाता है। कहते हैं माता की पूजा करते समय किसी से भी अपने इष्ट देवता की पूजा करें। पूजा करते समय बिल्कुल भी किसी भी चीज का मन में अभिमान नहीं आना चाहिए, बिल्कुल विनम्र होकर पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से कुछ उपाय भी कर सकते हैं, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही घर में कबाड़ नहीं होना चाहिए। अपने अखंड ज्योत की स्थापना की है, नवरात्रि में चौकी लगाइए और वहीं घर में अगर कबाड़ आदि पड़ा है तब भी माता रुष्ट हो जाती है और आप पर क्रोधित हो जाती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नवरात्रों में कौन से ऐसे 10 संकेत हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। नवरात्रि के दिनों में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में माता दुर्गा प्रवेश कर चुकी। नवरात्रि के दिनों में नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 10 ऐसे संकेत होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि नवरात्रों में माता दुर्गा स्वयं आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। अगर ये संकेत आपको दिखाई देते हैं तो आप बेहद ही भाग्यशाली हैं। नवरात्रि के दिनों में दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में जो व्यक्ति नियमित रूप से दान पुण्य करते हैं उनसे भी माता प्रसन्न हो जाती है। लास्ट के दिनों में कंजकें बैठाए जाते हैं। कंजक को आप पैर धोएं, टीका करें, मोली बांधें, उनको वस्त्र उड़ाएं और उनको मीठा खिलाएं। इससे माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कोई कार्य भी आपका नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, 11 लौंग लेनी है, एक लाल कपड़ा माता के सामने बिछाकर रख देना है। उस कपड़े पर आपको श्री का चिन्ह बनाना है और ओम बनाना है, स्वास्थ्य चिन्ह बनाना है। अब उसी कपड़े पर आपको 11 लौंग रखनी है, 11 कमल गट्टा, 11 गोमती चक्र, 11 पीली कड़ी, 11 रक्त गुंजा, यह सारी चीजें आपको रख देनी है। हल्दी का टीका लगाना है। अब आपको क्या करना है, माता के मंत्र का जाप करना है। ना दिन तक कोई भी मंत्र ले लीजिए। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा दात्री स्वानमस्तुते सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऐसे मंत्रों का आपको जाप करना है, या ओम दुर्गाय नमः, कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। और वह सामान उठा करके पोटली बना करके व्यापार स्थल पर रख दे, घर में रख दे। इससे माता विशेष रूप से प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। यह उपाय जितने सरल साधारण है उतने ही प्रभावशाली। गाय के गोबर का उपला ले आइए, उपले को आप थोड़ा सा जला दीजिए और पपड़े को मैश कर लिया आप बिल्कुल मीड करके उसे किसी सरके में रख दीजिए, उसका चूरा बना लीजिए। उपले का उसके ऊपर कपूर का चूरा डाल दीजिए और उसमें आग लगा देनी। इसके बाद में आपको बतासा लेना है, उसमें 2 लौंग लगानी है, उसके ऊपर एक इलायची रखनी है और घी लगाकर ओम धम दुर्गा नमः 11 बार बोल करके इस अग्नि में डाल देना है। जो भी आपके मन में कामना होती है वह आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद माता को श्रृंगार अर्पित करें, चुंदरी अर्पित करें और फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। बोलो जय माता दी।